नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे ही हमारे विद्यालयों में बच्चे आने शुरू होंगे, अर्थात जैसे ही हमारा शिक्षण कार्य प्रारंभ होगा, हमें शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण कार्य करना है। इसके साथ साथ हमें शिक्षक डायरी भी मेंटेन करनी होगी, क्योंकि शासन का निर्देश है, सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में है मिशन प्रेरणा, और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के क्रम में आपको शिक्षण योजनाएं बनानी है। लेकिन अगर एक शिक्षक 6 पीरियड पढ़ाता है तो उसे एक दिन में 6 शिक्षण योजनाएं बनानी होंगी, जो बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो इसलिए अगर हम सब लोग मिलकर शिक्षण योजना बनाएं तो ये हमारा काम आसान हो जाता है। इसी के क्रम में मैंने शिक्षण योजना के नाम से अपने YouTube चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैं शिक्षण योजना अपलोड करता हूं। आज की शिक्षण योजना कक्षा 3 हिंदी की है, जिसे मुझे फर्रुखाबाद जिले से दीप्ति यादव जी ने भेजी है। बहुत ही होनहार शिक्षिका हैं और इन्होंने बहुत अच्छी शिक्षण योजना बनाई है, जिसको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। अगर आपके पास भी कोई शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को उसका फ़ायदा हो सके। दीप्ति यादव जी को इस शिक्षण योजना भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 3 हिंदी की शिक्षण योजना, प्रकरण है भारत है मेरा घर। शिक्षण योजना शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिलती रहे, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें मैं सभी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो, ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो, शिक्षण योजना से संबंधित वीडियो डालता हूं। आप चाहें तो उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 3 हिंदी, प्रकरण है भारत है मेरा घर। तो इसमें सबसे पहला कॉलम जो बनेगा उसमें 4 खाने होंगे: दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक आप तभी डाल लेंगे जब आप पढ़ाएंगे। कक्षा 3 विषय हिंदी, समय 40 मिनट। सबसे पहले आते हैं लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में पहला लर्निंग आउटकम है, बच्चे कविता को उचित आरोह अवरोह से पढ़ते हैं। यानी कि कविता अगर उन्हें दे दी जाए तो उसे अच्छी तरह से पढ़ना जान जाते हैं। देश प्रेम की भावना विकसित हुई। भारत के शहरों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अपनी यात्रा या रोचक प्रसंग का वर्णन कर सकते हैं। तो ये हमारा लर्निंग आउटकम हुआ। दूसरा आता है हमारा प्रकरण। तो प्रकरण है भारत है मेरा घर। नंबर 3 पे आता है सीखने सिखाने की सामग्री, जिसमें पाठ्य पुस्तक, नक्शा, मोबाइल यानी दीक्षा ऐप पर आप मोबाइल का यूज़ करेंगे। अब बात आती है सीखने सिखाने की गतिविधियाँ। तो सीखने सिखाने की गतिविधि के 4 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम होगा क्रम संख्या, दूसरा चरण, तीसरा समय और चौथा आपका आकलन के तरीके। तो चरण में सबसे पहला चरण आता है शिक्षण की शुरुआत में। शिक्षिका बच्चों से बातचीत करती है। आकलन का तरीका होगा बच्चों की प्रतिक्रिया और सहभागिता के अनुसार कि बच्चे कितनी सहभागिता कर रहे हैं, कि शिक्षिका के प्रश्न के कितने जवाब वे दे रहे हैं। तो इसमें आपकी 5 मिनट लगेंगी। शिक्षिका बच्चों से कहती है, बच्चों गर्मियों की छुट्टियों में आप लोग घूमने जाते होंगे ना, नानी के घर या बुआ के घर। रास्ते में कितने सारे शहर या गांव पड़ते हैं। शिक्षिका पूछती है, बच्चे प्रतिक्रिया देते हैं, देखा ही होगा तुम सबने। क्या तुमने सोचा कभी हमारे देश में कितने बड़े बड़े और अलग अलग शहर और गांव हैं? ठीक वैसे ही जैसे हमारे घर में या स्कूल में अलग अलग कमरे हैं। इनमें कमरे भले ही अलग अलग हों, लेकिन पूरा स्कूल और घर है तो हमारा अपना ही ना। तो चलो आज अपने प्यारे भारत की सैर निकलते हैं। और पता है हमें घुमाने कौन ले जाएगी? रानी बिटिया। तो चलो रानी बिटिया के साथ हम भी अपने प्यारे भारत की सैर करते हैं। तो ये आपका शिक्षण के प्रारंभ में आपका शुरू हुआ। तो इसमें 5 मिनट लगेंगे। बच्चे इसमें प्रतिक्रिया देते हैं और सहभागिता भी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है शिक्षण के दौरान।
शिक्षण के दौरान क्या होगा, बच्चों के साथ उचित आरोह अवरोह के साथ कविता का वाचन करेंगे। यानी जो आपकी कविता है भारत की शहर हमारा प्यारा देश, बच्चों के साथ उचित आरोह अवरोह के साथ कविता का वाचन करेंगे और दीक्षा ऐप के जरिए कविता का वीडियो दिखाएंगे। दीक्षा ऐप पर कविता का वीडियो है, आप कविता का वीडियो भी दिखा सकते हैं। नक्शे के जरिए रानी बिटिया के घूमे शहर दिखाएंगे और जितने भी शहर रानी बिटिया दिखाएगी जो हमारे पाठ में है उन सबको हम ब्लैक बोर्ड पे लिख लेंगे। इसमें आपका 20 मिनट का टाइम लगेगा और आकलन का तरीका होगा बच्चों की प्रतिक्रिया के अनुसार। जिस तरह से बच्चे प्रतिक्रिया देंगे वो हमारा आकलन का तरीका होगा। शहरों के नाम आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है शिक्षण के उपरांत। शिक्षण के उपरांत बच्चों से पूछेंगे रानी बिटिया कहाँ कहाँ गई थी। बच्चों से सवाल किया जाएगा, जब बच्चों ने पाठ पढ़ लिया तो वे अच्छी तरह से जवाब दे देंगे। तो प्रश्नोत्तरीय आकलन का तरीका होगा, एक बच्चे को एक ही शहर का नाम बताना होगा। एक बच्चे को एक शहर का नाम बताना है, वो रिपीट नहीं करना और आप शहर के नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखते रहेंगे। कविता में आए प्रश्न बच्चों से करेंगे, जो कविता में प्रश्न आए हैं उनको बच्चों से करेंगे। इसमें आपका 10 मिनट लगेगा। इस तरह से आपका 40 मिनट हो गया और लेसन प्लान आपका पूरा हो गया। उसके बाद आता है गृह कार्य। बच्चों को कविता का अध्ययन करने को कहेंगे और शहरों के नाम लिखकर लाने होंगे जो कविता में आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है आगामी शिक्षण योजना, यानी बच्चों से उनकी किसी यात्रा के बारे में बताने को कहेंगे। तो इस तरह से ये हमारा शिक्षण प्लान हुआ। बहुत छोटा शिक्षण प्लान है लेकिन बहुत ही प्रभावी शिक्षण प्लान है। इसके लिए दीप्ति यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा लेसन प्लान बनाया और बनाकर मुझे उपलब्ध कराया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को फ़ायदा हो सके। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ग्रुप में मिल जाए तो उसके लिए आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।